हेलो एवरीवन, दिस इज लॉर ईगल और आज हम बात करेंगे सीवी के बारे में और कवर लेटर के बारे में हिंदी में। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी। तो आज हम पढ़ेंगे सीवी के बारे में और कवर लेटर के बारे में। उसकी जरूरतों के बारे में पहले जानते हैं। एक सीवी जो होता है बिल्कुल एक इंसान की बॉडी की तरह होता है। जब हम कोई सा इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें वहां पे अपने बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना रहता है, अपने बारे में डिस्क्राइब करना रहता है कि हमने ये एजुकेशन ली है, हमने सीनियर सेकेंडरी इतने मार्क्स से पास करी है और हायर सेकेंडरी पास करी है, ये वाली डिग्री हमने करी है, कुछ लोग मल्टीपल डिग्री करते हैं। तो वो सबके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें एक सीवी की जरूरत होती है। और उसी सीवी में हम अपनी इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट कोर्सेज और फिर जितनी भी चीज जो भी एक कोर्स ऑफ लाइफ में, कोर्स ऑफ एजुकेशन के पार्ट में हम करते हैं, एजुकेशन के बियॉन्ड अगर जाके हम अपने करियर में भी करते हैं, उसके सारा डिस्क्रिप्शन हमारे सीवी में होता है। कवर लेटर। तो सीवी के साथ एक संलग्न चीज होती है कवर लेटर। कवर लेटर में हमने जो चीजें सीखी, जैसे मैंने जो मटेरियल क्वांटिटेटिव चीजें सीखी, मैंने कि मैंने हायर सेकेंडरी में 60% आए, सीनियर सेकेंडरी में मेरे 80% आए। तो ये सब चीजें तो बहुत सारी क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन मैंने उस क्वांटिटेटिव मार्क्स से अटेन क्या किया, मेरे को आउटकम क्या मैंने निकाल के दिया था, कवर लेटर में मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने BA LLB किया, तो BA LLB के दौरान मेरे को 72% आए। तो ये तो चीज मेरा इंटरेस्ट नहीं शो करेगा कि मुझे ह्यूमन राइट्स में इंटरेस्ट था, कि कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट था या लिटिगेशन में इंटरेस्ट था। तो वही चीज को हम एक्सप्लेन करते हुए अपने कवर लेटर में अपनी भावनाएं बताते हैं, और ये चीज कवर लेटर एक बहुत ही ज्यादा की रोल प्ले करती है। क्योंकि जो चीजें हम सीवी में अपनी जबान से नहीं बता पाए, एक तरीके का लैंग्वेज रख के, एक तरीके का बिहेवियर रख के हम नहीं बता पाए, वही चीज हम कवर लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं, अपनी बातें, अपना दिमाग, अपना ध्यान, अपना शरीर, अपनी पर्सनैलिटी लेके जाते हैं जब अपन, तो अपन को वहां पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब चीजें कोई बताता नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे आप जाते हैं, आप बताएंगे कि हमने हायर सेकेंडरी करी है, सीनियर सेकेंडरी करी है, LLB करी है, LLB के बाद LLM करी है, फिर उसके बाद PhD करी। तो ये सब चीजें आप लगातार अगर बोलते रहेंगे, तो अगर कोई इंटरव्यूअर के पास सिर्फ 5 मिनट हो आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो यही सुनने में ही उसके 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट उस चीज में है और आपने उससे हट के कुछ चीज करी है, आपकी पावर्स क्या हैं, आप बहुत ज्यादा क्या चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो वाली सारी चीजें छूट जाएंगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हम उसमें लिख सकते हैं, और उस टाइम पे हम बोलेंगे। इस चीज के लिए हमें सीवी ले जाना जरूरी होता है। ठीक है। तो हाउ टू एड्रेस एन इंटरव्यूअर। तो जब आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो सामने जो आपके पर्सन बैठा रहता है, जो कि आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है, उसको हम इंटरव्यूअर बोलते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान जब हम बातें करते हैं, जब हम उनको अपनी भावनाएं बताते हैं, उनके सवाल जो होते हैं उनका जवाब देते हैं, तो हम उस टाइम पे उनसे किस तरीके से बात करें, किस तरीके के एथिक्स रखें, क्या चीज करें क्या चीज ना करें, कि सामने वाले को अपन मतलब पसंद आ जाए। आपने एक क्लिक बेट चीज सुनी होगी, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो कि मतलब लोगों को इतनी इंटरेस्ट नहीं करती हैं, लेकिन यदि अगर उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, तो फिर सामने वाले को वो चीज सुनने में इंटरेस्ट आएगी। इसको कहते हैं क्लिक बेट। तो आप इंटरव्यूअर के पास जाते हैं, आप अगर इंटरव्यूअर से कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स कम है पर मेरे को पढ़ाई में बहुत लगन थी, तो ये चीज सुन के सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा, कि वो सोचेगा अरे इसके तो मार्क्स कम है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि पढ़ाई में लगन थी। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने 66 मार्क्स लाए
हायर सेकेंडरी में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हायर सेकेंडरी में मेरे 66 मार्क्स है, लेकिन मैंने अगर ये चीज कही कवर लेटर में अपने कि मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छे से बनाना आता है, मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स बहुत अच्छे से सीख के रखा है, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट सब सीख के रखे हैं, बीआरएस सीख के रखा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट सब सीख के रखा है, और मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाऊं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपनी लाइफ में बेसिक्स नहीं क्लियर करके चलते हैं, वो कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, और बुकिश चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपने अगर, आपके मार्क्स कम है और आपको अगर ज्ञान ज्यादा है, तो आप उस टाइम पे ये चीज को क्लिक करके चल सकते हैं, सामने वाले को ये चीज बोल के अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं करी है पर आपने पढ़ा बहुत कुछ है। ठीक है। और यही चीज हमको अपने सेकंड पॉइंट पे लाता है कि सामने वाले इंटरव्यूअर को एंगेज कैसे करना है अपन को अपनी बातों में। जैसे हम उससे बात कर रहे हैं, उसको हम ऐसी ऐसी चीजें अपने बारे में बताएं जो कि रियल है, लेकिन किस तरीके से बताएं कि उसको लगे कि हाँ ये रियल है, और ये जो पर्सन मेरे सामने बैठा है वो कैपेबल है कि उसने करी होगी वो चीजें। ठीक है। तो इसका सबसे पहला अपन एग्जाम्पल ये लेंगे कि जैसे मैं गई इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने मेरे से सवाल पूछा कुछ भी। तो दृष्टि आईएएस की आपने वीडियो देखी होगी, तो दृष्टि आईएएस की वीडियो में एक सलाह दी गई थी कि यदि आपका नाम और आपका पता या फिर जो भी चीजें हैं अगर आपके उसमें दिए हुए हैं सीवी कवर लेटर में, तो आप उसको रिपीट ना करें, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें ना कि सामने वाले को लगे कि हाँ आपने प्रेजेंट करा है, पर आपने फिर से उसको नहीं दोहराया है। ये एक इंटरव्यू आप देख सकते हैं। तो उसमें ऐसा बोला गया था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको रिपीट नहीं करनी रहती। जैसे आपका नाम है, तो आप अपना नाम नहीं रिपीट करो। चलो, जब मैं अपनी शुरुआती दिनों में थी तब मैंने कवर लेटर और सीवी अपना बनाया था। तो सीवी में मैंने ये चीज लिखा था, पहले मेरा नाम, फिर मेरा कॉलेज, फिर मैंने अपना यानी एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद मैंने अपना नंबर लिखा, फिर उसके बाद मैंने अपना मैरिटल स्टेटस लिखा, विच इज वेरी मच इलरेलीवेंट। तो हमको ये अपना एक्सप्लेन नहीं करना है कि भाई हमारा ये हम शादीशुदा हैं कि नहीं, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है। तो सामने वाले को, इंटरव्यूअर को, हम बोल के भी वही चीजें बताएं जो कि उसको इंटरेस्ट ला सकती हैं, जो कि उसको लगे कि हाँ ये जरूरी है, और हम बेतुकी बातें ना करें। तो सामने वाला इंटरव्यूअर जो है वो हमसे बातों में इंगेज होगा। जैसे आप, जैसे नॉर्मल दोस्तों के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, आप बहुत ही ज्यादा फालतू बात करें, तो बहुत बार आपके दोस्त आपकी बातें सुनते भी नहीं है, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त आपकी बातें सुन नहीं रहे हैं, तो आप भी बोल जाते हैं बात करते हुए। तो अपने आप के इंटरेस्ट के लिए, अपने आप के फ्यूचर में उस फर्म में काम करने के लिए, उस पोजीशन पे काम करने के लिए आपको अभी इंटरेस्ट लेके चलना चाहिए, ताकि सामने वाले को आप में इंटरेस्ट हो और आपको भी उसमें इंटरेस्ट हो, ताकि आप फ्यूचर में बोर ना हो। लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक। ठीक है। डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटर्नशिप और सीवी वेल मेकिंग कवर लेटर। जब आप अपना सीवी और कवर लेटर बना रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपना मैरिटल स्टेटस नहीं डालिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो टीयर 4 इज अ न्यू थिंग, लेकिन अगर आपका कॉलेज आपको लगता है कि वो टीयर 3 भी नहीं है, मतलब उससे भी बुरा है, तो आप टीयर 4 उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग अगर बुरी कॉलेजेस से होते हैं या उनको कॉलेज से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो वो ये कंसिडर करते हैं कि हम अपने कॉलेज का नाम ही ना मेंशन करें। तो फिर क्या होता है कि ये एक तरीके का बुरा इम्पैक्ट पड़ाता है सामने वाले इंटरव्यू पे। अगर आप अपना कॉलेज ही एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद उसको लगेगा कि आप इनकॉन्फिडेंट है अपने बारे में। तो इनकॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको इंटरव्यू में भी नहीं लेना चाहिए, ना अपने सीवी में लेना चाहिए। आपको जो भी चीजें होती है ना, सब स्ट्रेट स्ट्रेट बता के चलनी चाहिए, ताकि आप अपने इंटरव्यूज में ना फंसे। जैसे मान लीजिए अगर आपने डबल डिग्री करी है, कोई से आपने बीसीए करा है और उसके साथ में बीएलएलबी करा है, लेकिन आपने बीसीए जो था पढ़ा नहीं और बीएलएलबी पढ़ा था, लेकिन आपने बीसीए अपने डिग्री में लिख लिया। इन केस आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि आपको बीसीए आपने किया है, तो आपको उसमें से क्या क्या चीजें आती हैं, तब तो आप फंस जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो ट्रू ट्रू चीजें ही एक्सप्लेन करके चलें, जिसमें अपना फायदा हो।